आज हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे। पाइल्स को नॉर्मल लैंग्वेज में हेमरॉइड्स भी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। मैं डॉक्टर संजय वर्मा हूं। आई एम डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमल एक्सेस बैरिएट्रिक एंड जीआई सर्जरी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला नियर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि पाइल्स एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें हमारे मोशन करते समय, लेटन जाते समय ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग विद पेन और विदाउट पेन हो सकती है। यदि ब्लीडिंग हमारी होती है, फ्रेश ब्लीड होती है, रेड ब्लड होता है, मतलब ये पाइल्स से ही आता है। पाइल्स के बहुत सारे कारण होते हैं। जो बड़े कॉमन प्रॉब्लम है पाइल्स के, जो बड़े कॉमन रीजन है पाइल्स के, वो एक ये है, ये हेरिडिटरी फैक्टर होता है। हेरिडिटरी फैक्टर के बाद क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, वो जब भी हार्ड स्टूल पास करते हैं तो वो स्टूल जो वेंस, ब्लड वेसल्स के साथ रब होकर निकलता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग, जिसके कारण पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई इंटेस्टाइन का ऐसा कोई रीज़न जहाँ से कोई ट्यूमर हो या कुछ और परेशानी हो, जिसके कारण ब्लड वेसल्स जो रेक्टम के आसपास, एनल एरिया के आसपास इंगॉज्ड हो जाती है, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, वो रीज़न हो सकता है। प्रेगनेंसी में बड़ी कॉमन है। ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन फैक्टर हैं जिसके कारण पाइल्स होता है, हेमरॉइड्स होता है। यदि पाइल्स और हेमरॉइड हो गया तो उसके कारण हमको हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत होती है। लोग अलग अलग तरह के एडवाइस देते हैं। कोई बोलता है कि ये नहीं खाना, कोई बोलता है वो नहीं खाना। तो मैं आपको एक बहुत ही छोटे से शब्दों में, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक उसमें समझाना चाहता हूँ कि पाइल्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसमें हमारे एनल एरिया में ब्लड वेसल्स होते हैं जो इंगॉज्ड हो जाते हैं। उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आजकल डे केयर बेसिस पे इसकी सर्जरियाँ होती है। या तो हम लेज़र हेमोरॉइड सर्जरी बोलते हैं इसको, या फिर स्टेपल हेमोरॉइडेक्टोमी बोलते हैं। इसमें मरीज सुबह एडमिट होता है। सर्जरी के लिए जो रिक्वायर्ड एनेस्थीसिया है वो दिया जाता है और एक स्टेपल फायर किया जाता है, जिससे पूरे पाइल्स, नॉर्मली पाइल्स 3, 7, 11 तीन एक पोजीशन होती है, उसके ऊपर होता है, उससे पूरा रिम ऑफ द पाइल्स कट जाता है और मरीज की सभी तरह की जो प्रॉब्लम पाइल से रिलेटेड है वो हमेशा की ख़त्म हो जाती है। दूसरा तरीका और दूसरा ट्रीटमेंट होता है लेज़र से। लेज़र से ये होता है कि ब्लड वेसल्स को बर्न कर दिया जाता है। वो भी सेम चीज़ है, डे केयर में होती है। सुबह एडमिट होते हैं और शाम को डिस्चार्ज किया जा सकता है। सर्जरी के बाद कोई खान पान का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं आती कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इनिशियली एक हफ्ते तक हमें थोड़ा सा मिर्च मसाला कम रखना होता है, लग्जेटिव लेना होता है, ताकि जो हमारा स्टूल है वो हार्ड ना हो और हमारे मोशन जो है स्मूथ हो, जिसके कारण जो एरिया जहाँ पे सर्जरी हुई है वो नॉर्मल हो। अलग अलग तरीके के लोग बोलते हैं कि इसमें होम्योपैथिक का ये इलाज है, इसमें आयुर्वेदिक का ये इलाज है। कोई भी ट्रीटमेंट जब तक उसका रीज़न को आप ट्रीट नहीं करें, उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होती है। होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या कोई और प्रॉब्लम हो, उसमें हम जो पाइल्स में ब्लीडिंग होती है उसका इलाज करते हैं, पाइल्स का इलाज नहीं करते हैं। तो पाइल्स के लिए परमानेंट इलाज, हमेशा का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है स्टेपल हेमोरॉइडेक्टोमी या फिर लेज़र हेमरॉइड सर्जरी। यदि किसी मरीज को पाइल्स की परेशानी है, वो मुझसे कंसल्ट करना चाहता है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, जिससे मेरी टीम से कोई भी आपको कांटेक्ट करेगा और हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा और हम उसमें आगे इलाज कर सकेंगे। धन्यवाद।